हमें भूख लगी। हाँ। शिवरात्रि के दिन तो जला दिएगा, तो उसी दिन का हम लोग खाए हैं। कितने दिन हुआ खाना खाए बिटिया? रो नहीं। शिवरात्रि के दिन खाए थे। 7 दिन हो गया। हाँ खाना खाए। ये झूठ नहीं बोल रहा है, कोई कसम खा के बताएं, किसका कसम खाए? परमात्मा किसका कसम खाए? जो पड़ी था वो भी जल गया, पैसा कौड़ी गाना गुरी सब भी जल गए, कुछ नहीं। 3 दिन से भूखे हैं बच्चे छोटे छोटे। हम सबसे यही विनती है कि हमारे लोग की मदद करिए। नमस्कार, इस वक्त हैं प्रतापगढ़ के बदवच्छ गांव में। दोस्तों, यहां पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला है जिसके बाद आज पूरा परिवार जो है वो बेसहारा हो चुका है। घर में अचानक आग लगती है, उसके बाद पूरा परिवार जो है वो घर के बाहर खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। सारी चीजें तहस नहस हो गई। आग का मंजर इतना भयावह था कि घर की सामग्री बचाने में लोगों के हाथ तक जल गए। कपड़े, बिस्तर और जो खाने की सामग्री थी वो सब कुछ जलकर राख हो गई। ये पट्टी तहसील है और पट्टी तहसील का ये बदवच्छ गांव और ये हरियाणा ग्राम सभा है। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। परिवार आज जो है वो घर के बाहर रहने पर विवश है। ये तस्वीरें अपने आप में भयावह थी, लेकिन जब 2 से 3 दिन पहले इस घर में, इस मकान में, इस झोपड़ी में आग लगी तो इस घर के लोग जो है पूरी तरीके से बेसहारा हो गए। आज पूरा परिवार जो बेबस है। आप यहाँ की गरीबी का मंजर देखिए, यहाँ की तस्वीर देखिए। सोचिए ये परिवार कैसे जो है, जो 10 से 12 लोगों का परिवार है, वो कैसे इस झोपड़ी में रहता होगा। और जब इस झोपड़ी में आग लगी तो घर के लोग जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो गए। ये तस्वीरें देखिए और ये जो जले हुए पेड़ है वो आपको बता रहे होंगे कि आग कितनी भयावह थी। ये छोटा सा घर जो है वो रहने को मजबूर, ये पूरा मुसहर परिवार जो है वो आज बेबस है। आप पीछे का मंजर देखिए, ये लकड़ियां आपको बता रही होंगी कि कितनी विभत्सकारी, कितनी भयावह और कितनी भयंकर आग इस परिवार में लगी हुई थी। परिवार जो है वो केवल आपसे गुहार लगा रहा है, किसी ना किसी तरीके से जो है वो, चाहे अधिकारी हो या समाज सेवी हो, वो अपने घर से बाहर निकल कर आए और इस परिवार की इस मुहिम में मदद करें, ताकि ये जो परिवार आज पूरी तरीके से आपको बेबस नजर आता दिख रहा है उसकी मदद हो सके। क्योंकि इनका सहारा कोई नहीं है, रोजमर्रे के रोजगार की कोई वो नहीं है। यहाँ के चारों तरफ की एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। ये मुसहर परिवार तकरीबन 40 से 45 साल से यही रहता है। ये तस्वीरें जरा दिखाइए। आप जहाँ भी देखेंगे केवल झोपड़ी में ही ये लोग जो हैं वो रहने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। देखिए पूरा परिवार जो है आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है कि साहब कोई तो मदद करिए। अम्मा हैं और तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए रहने का कोई सहारा नहीं है। अनाज जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। अम्मा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लक्ष्मीना। न रहने के ठिकान है, न खाने पीने के ठिकान है, घर द्वार नहीं बनता है। ये झोपड़ी रहते है, झोपड़ी में जब मर्जी तब आग लग जाता है। और क्या बताऊं? क्या हुआ था अम्मा आपके झोपड़ी में? मेरे झोपड़ी में तो मैं खाना उस टाइम नहीं बना, शिवरात्रि था, मेला देख देख के आए बच्चे लोग सो गए। 9 बजे रात के आग लग गया पीछे से। सब लड़का बच्चा सोए थे घर में, तो पूर्ण तरीका से निकाला गया लड़का बच्चा को। अच्छा, मतलब सब लोग सोए थे? सब सो गए थे। पूरा अफरी तफरी मच गई थी जब आग लगी। हाँ जी। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जहाँ छोटे छोटे बच्चे उसी कमरे में सो रहे थे। जो भी ये मंजर देखता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ जल गया अम्मा? हाँ सब कुछ जल गया। क्या क्या जला अम्मा घर झोपड़ी में? सब झोपड़ी में ये खटिया मचिया जो दाना पानी है तेन सब धरा रहा, तेल मसाला सब जर गए। सब लड़कियां गदेला पुगास करते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब इतना घर में अनाज नहीं है कि घर में खाना कुछ नहीं ने। अब कुछ नहीं भी आटा जोन पाए रहे कमाने धमाने धारे रहे हुए में गगरी हाड़ी में सब जर गए। भैया यही विनती है हम लोग को मदद करिए। हाँ, झोपड़ी था वो भी जल गया, पैसा कौड़ी गाना गुरी सब भी जल गए, कुछ नहीं। 3 दिन से भूखे हैं बच्चे छोटे छोटे, हम लोग सब कोई कुछ खाने के रह नहीं गया है। आप सबसे यही विनती है कि हमारे लोग की मदद करिए। 3 दिन से बच्चे भूखे हैं? हाँ 3 दिन हो गया। हाँ कुछ नहीं है खाने पीने का। खाली खाए रहे बस। दादा शिवरात्रि गए देखिए, आंखें 3 दिन से बच्चे नहीं खाए हैं। हाँ देखिए हर वो आंखें नम हो जाती हैं
ये स्थिति है इस परिवार की। बच्चे जो हैं वो 3 दिन शिवरात्रि की ही रात के पहले जो बच्चे भोजन किए थे, उसके बाद घर में ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि बच्चे भूख के से तड़प रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है। घर पूरी तरीके से जल चुका है। जो मेहनत मजूरी करके अनाज इकट्ठा किया गया था वो भी कपड़ा लत्ता और जो खटिया वगैरह थी वो सब कुछ जल गया। हाँ सर, सब कुछ पैसा कौड़ी जो था गाना गुरी सब कुछ जल के राख हुआ, कुछ नहीं बचा है। गेहूँ फसल कटेंगे तो उसी मजदूरी करेंगे, खाएंगे हम लोग। अच्छा। और उसके बाद जब फसल कम हो जाए, मजदूर बंद हो गया, जो लड़िया पसी 1 मन 2 मन धरे हैं, 1 महीना 2 महीना बरसात तक चल जाना, तो उसके बाद काम बंद हो गया। अच्छा, से बच्चे भूखे हैं। हाँ, आज 4 दिन हो गया हाँ खाना खाए। ये झूठ नहीं बोल रहा है, कोई कसम खा के बताएं, किसके कसम खाए, परमात्मा किसका कसम खाए। सत्य बोल रहे हैं, जो गलत 1 पैसा नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ हम बहुत सताए जा रहे हैं। यहाँ हम रहने का हमको ठिकाना नहीं, रहने नहीं दे रहे हैं कि अगर मकान बनाओगे तब फूंक देंगे, बुलडोजर से घर फेंक देंगे। अगर लगन उगन पड़ गया, शादी पड़ गया, तो हम लोग जाते हैं। अच्छा। उसमें काम धंधा के 1000-2000 पाए जाते हैं, उसी में अपने बांट के सबको खा लेते हैं। और कोई काम नहीं। और कोई काम नहीं है। ये देखिए तमाम छोटे बच्चे हैं जो आपकी तरफ उम्मीदों की निगाहें लगा कर बैठे हैं कि कोई तो आएगा इस परिवार की मदद करेगा। क्योंकि आज भी जो है इस वक्त जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो कुछ समाज सेवी पहुंचे हैं ताकि ये जो परिवार है इनका ढांढस बंधा सके। क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज के पहले जो है वो शिवरात्रि को बच्चे भोजन किए हैं। ये बहन देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे चल रहा है काम? जब भैया वैसे हमसे बहुत गरीब है, कुछ हमरे से पाना है, जो ना तो हुआ है खाता है, बनमत खाता है, सब कुछ होता है। जब दिन भी आदमी काम करे ही, हमसे भी काम करा तो खाने के लिए संजय होता है। अच्छा। हाँ, और इससे बार बार हमारे से झोपड़ी जलाई उठाता है, जलाई देता है, और फिर जो है लड़के के धीरे देता है, जैसे बंधा पे रोड पे उनके खेते होते चला जाता है, तब वो धीरे देता है। क्यों रो रही है बच्ची, क्या दिक्कत है बताओ? हमें भूख लगी, शिवरात्रि के दिन तो जला दिएगा, उसी दिन का हम लोग खाए हैं। कितने दिन हुआ है खाना खाए बिटिया? रो नहीं। शिवरात्रि के दिन खाए थे, आज 4 दिन हो गया। तब से हम लोग खाए नहीं है। हमारे माँ बाप जाते हैं, कमाते हैं, तलाते हैं, शाम के खाते हैं, नहीं रहते हैं तो सब लोग हम लोगों को धमकी देते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? कहते हैं हमारे के ये हर कुल मत आओ, नहीं तुम्हारे डालेंगे। बहुत सताते हैं हम लोगों को। अच्छा, मतलब जो आसपास के संभ्रांत लोग हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? कहते हैं मारे डालेंगे। हाँ, कहते हैं इधर ही रहो, इधर मत आओ, तालाब कोरी न तो मारे डालेंगे। तो देखिए एक छोटी सी बच्ची जो है वो अपना दर्द बयां कर रही है कि उसके साथ जो है किस तरीके से भेदभाव होता है और उनके परिवार वालों को जो है आसपास के संभ्रांत लोग जो हैं वो डराते और धमकाते हैं। जो ये आंखें आप लोगों की तरफ, तमाम समाज सेवियों की तरफ और तमाम जिम्मेदार नागरिकों की तरफ उम्मीद लगाए ये देख रही थी। प्रगति न्यूज़ पर खबर चलती है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भैया क्या कहेंगे, क्या स्थिति है और क्या उम्मीद बनाकर इस परिवार को आप लोग जा रहे हैं? देखिए दुखद घटना है, हम लोगों को जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जैसा कि हम आपने बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं, तो हमारी पार्टी का ये उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग लिया जाता है। तो इन लोगों के लिए, चूँकि ये लोग जो है अनुसूचित जाति से आते हैं, तो जहाँ पे इन लोग आशियाना बनाए हैं, ये तालाब खाते की जमीन है। अब चूंकि झोपड़ी है, यहाँ पे पक्का मकान का निर्माण नहीं ये लोग करा पाए थे, तो इस वजह से अब हरियार गाड़ों से आगजनी हो गई, इनका सामान वगैरह जल गया। तो इस चीज़ की जानकारी जैसे हुई हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो भी हम लोगों से मदद हो सका है उसके इंतजाम किए हैं। प्रशासन स्तर पर भी SDM साहब से वार्ता कर करके प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था हो। अगर कहीं इस ग्राम सभा में ज़मीन खाली हो तो इन लोगों को पट्टा प्रदान किया जाए। चूँकि कुछ कानूनी अड़चनें होती हैं, जिस जगह पे लोग बसे हैं वो तालाब खाते की ज़मीन है, बगल आप तालाब देख सकते हैं, तो इसका पट्टा होना संभव नहीं है। लेकिन यह है कि प्रशासन स्तर से बात कर करके हम लोग माननीय मंत्री मोती सिंह जी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात कर करके जो भी संभव प्रयास होगा इन गरीब परिवारों के लिए करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप जो वादा इस परिवार से कर रहे हैं, ये सिर्फ वादा रह जाएगा या कोरे कागजों पर जो है वो केवल कार्रवाई महज रह जाएगी? क्या ये जो उम्मीद भरी निगाहें आप लोगों की तरफ देख रही हैं, जो आप सबका साथ, सबके विकास का दावा कर रहे हैं, वो पूरी
पूरा भी होगा? नहीं, बिल्कुल पूरा होगा। हमारी सरकार और हमारी पार्टी हमेशा वही बात करती है जिस पर वो कायम रहे, और हम लोग तो उस पार्टी के सिपाही हैं। हम अपनी बात जो है अपने उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे, यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं तक पहुंचाएंगे, प्रशासन स्तर पर बात करेंगे। कुछ कानूनी अड़चनें भी होती हैं तो इसका हम लोग निदान निकाल करके प्रयास ये करेंगे कि हर संभव मदद इनकी हो और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान।